Good morning, everyone. Today, topic is here treatment of undisputed profit and reserve and losses of the retirement of partner. Same topic is in the admission of partner. ये टॉपिक आपके पास में किसना एडमिशन में था आपके पास में, है ना? तो how to treat all these is profit loss, reserve fund, contingency reserve, workman compensation reserve and investment fluctuation reserve. इनका ट्रीटमेंट क्या होगा सिंपल सबके पास में. एट फर्स्ट थिंग ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलेंगे आपके पास में. बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको मिलेंगे आपके पास में, ठीक है ना? तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड मिलेगी. तो सिर्फ प्रॉफिट लॉस दे रखा है आपके पास में. क्या दे रखा है? प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है आपके पास में, और उसके सामने कोई भी साइड नहीं दे रखी है आपके पास में. तो वो आपके पास में क्या सीआर होता है और वो प्रॉफिट होता है हमारे लिए. नेक्स्ट थिंग आपके पास में ये तो आपके पास ये हो गया. एंट्री क्या होगी इस पास में? प्रॉफिट लॉस अकाउंट यार इन सभी को ऑल पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. ऑल पार्टनर्स में क्यों किया? क्योंकि जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है वो भी उस प्रॉफिट में क्या करेगा? सेम शेयर के लिए क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल होगा आपके पास में, ठीक है? तो सिंपल से हम क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट यार क्रेडिट किसमें करना? ऑल पार्टनर्स में, रिटायर्ड पार्टनर से. किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में. एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट यार रिजर्व अकाउंट यार, रिजर्व फंड अकाउंट यार, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट यार, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट यार और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट यार टू ऑल पार्टनर्स. अब इनका ट्रीटमेंट आपको एडमिशन में कराया था आपके पास में, ठीक है ना? यदि क्लेम दे रखा है तो क्या करना है आपके पास में? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है आपके पास में, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, उसके मार्केट भी दे रखी है, तो क्या ट्रीटमेंट आपके पास में करना है सिंपल बस. तो आपके पास एंट्री क्या होगी? हम इन सभी को डीआर करेंगे, पार्टनर्स को क्या करेंगे? सीआर. इसका मींस पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड. नेक्स्ट है अब आपके पास में नेक्स्ट थिंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास में हो या फिर लॉस आपके पास में, तो एंट्री के पास में होगी. तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होगी? डेबिट होगी. एंट्री विल बी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, इट इज लॉस फॉर द बिजनेस. इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन एंड ब्रैकेट में आपको देखा डेबिट, इट मींस इट इज अ लॉस टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. ओके, यदि आपको गिवन है प्रॉफिट लॉस दे रखा है, ये बैलेंस शीट की साइड में है, इन साइड असेट साइड. ये किस साइड के पास? असेट साइड आपके पास में होगी. इसको आपको क्या करना है? पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करना है, क्योंकि ऑल दीस आर द लॉसेस. तो कैपिटल से क्या होना चाहिए? माइनस. तो एंट्री आपके यहां करोगे आप बीइंग लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट ऑफ ओके. किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में आपके पास में होगा. ये ट्रीटमेंट आपके पास सिंपल था. अब क्वेश्चन किस तरह के आपके पास में आता है आपके पास में, ठीक है ना? अब लेते हैं आपके पास आगे नेक्स्ट देखो आपके पास में बुक का क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें से टीएस लेवल का. आप क्वेश्चन लेते हैं आपके पास में, इसमें क्वेश्चन है आपके पास में टीएस लेवल का क्वेश्चन आपके पास में. ओके, तो क्वेश्चन क्या है आपके पास में? इस लेवल क्वेश्चन x y z पार्टनर 3 to 1, इट इज अ रेशियो. ओके, फुल रेशियो. z रिटायर्ड है, तो सबसे पहले मैं कहता है जिसको रिटायर्ड करना उस पर सर्कल लगाना है आपके पास में, ठीक है ना? मिस्टेक के चांस आपके पास में लीस्ट के पास में x y z पार्टनर 3 to 1 रेशियो, z रिटायर्ड है, जनरल ऑलरेडी गिवन है 1,80,000. प्रॉफिट लॉस ब्रैकेट में dr मींस इट इज अ लॉस. ओके, वर्कमैन कंपनसेशन ऑलरेडी गिवन है और नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना? एम्प्लॉय फ्रॉम फंड है 20,000. पास द एंट्रीज. ओके, एंट्री पास करने पास में एम्प्लॉय फ्रॉम फंड सिंपल सा क्या होता है? एम्प्लॉय फ्रॉम फंड जो होता है आपके पास में एम्प्लॉयज की सैलरी में से डिडक्ट करके जो रिटायर्ड होता है उस टाइम इसका पेमेंट होता है आपके पास में. तो इट मींस ये पूरा अमाउंट किसका होता है? एम्प्लॉयज का होता है. तो इट मींस इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं करते सिंपल से आपके पास में. ये एम्प्लॉयज की डेथ होगी या क्या होगा? रिटायरमेंट होगा, तो ये उनको दिया जाता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता आपके पास. इट इज यूज एंड सेम एज लायबिलिटीज साइड में इसको सेम शो करना है. अब ट्रीटमेंट किस किस का करना है? एट फर्स्ट में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. हाउ टू ट्रीट दिस? ओके, तो एंट्री व्हाट इज द एंट्री है आपके पास में? एंट्री क्या होगी? सिंपल सा जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट है, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, no any other information given, then it will be distributed in all partners. Entry will be general reserve account dr. Okay, workman
compensation account DR, reserve account DR to all partners for part X capital, to Y's capital, to Z capital account. Okay, total amount is here 180 और ये कितना आपके पास में 24,000। टोटल कितना हो गया पास में 2,04,000। इसको डिवाइड करना है 3 में, तो ये लिखोगे बीइंग रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड इन 3, 2 और 1। ओके, अब इसको क्या करें 3/6 1,02,000। इसका है 1,02,000 आपके पास में। दूसरा आपके पास में 2/6 है 68,000 और तीसरा है 1/6 34,000। ये आपके पास में कितना हो जाएगा 2,04,000। ये एंट्री आपके पास फर्स्ट ही होगी। ये एंट्री करिए जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। हाउ टू टेक द प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट लॉस इज गिवन हियर डेबिट बैलेंस शीट इज अ लॉस पार्टनर्स के कैपिटल का राइट ऑफ होगा। सिंपल सर के पास में क्या होगा राइट ऑफ आपके पास में होगा। अब राइट ऑफ करने का मीन से पार्टनर्स कैपिटल से माइनस सिंपल से, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करें डेबिट करें। तो एंट्री आपके पास में क्या होगी एंट्री विल बी हियर एंट्री होगी आपके पास में सिंपल सा ऑल पार्टनर्स को डेबिट करना आपके पास में ऑल पार्टनर्स मींस हियर XYZ, ठीक है ना। एंट्री होगी X कैपिटल अकाउंट यहाँ Y कैपिटल अकाउंट यहाँ Z कैपिटल अकाउंट यहाँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस था पार्टनर्स अकाउंट डेबिट कर दिया, अमाउंट है 30,000, रेशियो इज 3:1। लॉस डेबिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओके, तो अपन क्या करेंगे 3/6 30,000 का 3/6 आपके पास 15,000। नेक्स्ट है 2/6 10,000 और नेक्स्ट है आपके पास में 1/6 5,000। तो एंट्री आपके पास हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दिस वे दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें लेते हैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर 27 2015 में आया क्वेश्चन आपके पास में, ठीक है ना। तो 2015 बोर्ड में आया क्वेश्चन आपके पास में। क्वेश्चन में शॉर्ट में जरा उसको ना पेज नंबर लिख दूं, इसमें क्या है तो सिंपल सा हमें किस तरह से सॉल्व करना आपके पास में देखो। आप इसमें क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है आपके पास में, 3 पार्टनर दे रखे हैं और दिल्ली ये आपके पास में दिल्ली 2015 बोर्ड में क्वेश्चन आपके पास में 3 पार्टनर है आशा, नेक्स्ट है नवीन और नेक्स्ट पार्टनर इज हियर शालिनी and ratio is here 5:3:2 goodwill is already appeared। आप समझ रहे हो goodwill is already appeared, इसमें ही मिक्स कर दिया है goodwill is already appeared रुपीस 80,000। आपको गुडविल पहले से appear दे रखी है, इसका मींस इट इज राइट ऑफ, है ना। नेक्स्ट रखा है एंड जनरल रिजर्व रुपीस 40,000। नवीन रिटायर्ड इसमें आपके पास नवीन रिटायर्ड होगा। आपके पास नवीन कौन है ये आपके पास में दिस पार्टनर इज रिटायर्ड। ओके, ऑन द डेट ऑफ द रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू गुडविल ऑफ फर्म ओके goodwill of firm value rupees 1,20,000 and new ratio किस किस का होगा आशा का
और नेक्स्ट पार्टनर है शालिनी। एज कितना है 2 3, ये आपको दे रखा है इसमें। अब इसमें पास द एंट्रीज, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये एंट्री आपको पास करनी है सिंपल से पास में। अब किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आपके पास में, तो सबसे पहले आपके पास में ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। तो सबसे पहले तो क्या निकालें पास में, गेनिंग निकालें। क्या निकालें, गेनिंग। गेनिंग तो क्यों पड़ेगी कि गुडविल ऑलरेडी देखिए 1,20,000। ओके, तो एंट्री आपके पास में गुडविल की एंट्री एट पास में गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, इसको राइट ऑफ करोगे आप। ओके, दूसरा रिजर्व रहेगा 40,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तीसरी एंट्री आपके पास गुडविल की होगी, जब पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो आपके पास में क्या है, ही कैरी हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालें, गेनिंग रेशियो निकालते हैं अपन इसमें। गेन शेयर इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ओके, तो गेन शेयर इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो गेनर पर्सन इज आशा एंड शालिनी। एट फर्स्ट आशा गेन, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू 2/5 माइनस ओल्ड 5/10। सेम शालिनी गेन, न्यू 3/5, ओल्ड है 2/10। 10 LCM 4, 5 to the यहाँ के पास 5 to 10 4 minus 5 1/10। इट मीन इट इज सैक्रिफाइस। इस सैक्रिफाइस का आपके पास माइनस में आपके ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव में जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है आपके पास में। 10 LCM ले 5 to 10 6 minus 2 4/10, इट इज गेनर। अब एंट्री आपके पास जनरल किस तरह से आपके पास में करनी, सिंपल से आपके पास में। अब एंट्री पहले अपन करते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड। तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड की एंट्री क्या होती है, गुडविल को राइट ऑफ करते हैं आपके पास में, तो उसकी एंट्री होती है आपके पास ध्यान को डेबिट साइड में जाती है ना। तो गुडविल अकाउंट यार टू ऑल पार्टनर्स, एंट्री फर्स्ट एंट्री जो आपके पास में गुडविल अकाउंट यार टू आशा कैपिटल टू नवीन कैपिटल टू शालिनी कैपिटल। अमाउंट इज हियर 80,000। रेशियो ओल्ड रेशियो में, इन देयर ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो क्या है 5:2। तो 80,000 को डिवाइड करेंगे, 80,000 का 5/10, 5/10 तो कितना आ जाएगा पास में 40,000 और 3/10 तो कितना 24,000 और नेक्स्ट है 16,000। ओके, फर्स्ट एंट्री है आपके पास में। नेक्स्ट एंट्री आपके पास में रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, ऑलरेडी रिजर्व दे रखा है। रिजर्व प्रॉफिट होता है, पार्टनर्स अकाउंट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो एंट्री आपके पास में क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स में से आशा कैपिटल, आशा कैपिटल टू नवीन, नवीन कैपिटल अकाउंट, ओके, टू शालिनी, शालिनी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज हियर 40,000, 40,000 distributed in the ratio of 5, 3 or 2 in their old ratio. Old ratio is here 20,000. Okay, next है 40,000 divide by 3/10, तो यहाँ आपके पास में 12,000 और next is here 2/10 makes of it 8,000. Okay, तो first entry it is here goodwill account here 2, it is write off, है ना। next entry reserve created in their old profit sharing ratio. next आपके पास में तो एंट्री अपना ऑलरेडी कर लिया आपके पास में। अब हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है आपकी क्या आती है, गुडविल ऑफ फर्म वैल्यू। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट है। और प्रॉब्लम क्या है कि एक का गेन आ रहा है, एक का सैक्रिफाइस है आपके पास में। प्रॉब्लम यहां पर है आपके पास में। एंट्री किस तरह से करें, सिंपल से आपके पास में एंट्री आपके पास बताई थी मैंने, पास में गेनर अकाउंट या टू सैक्रिफाइसर। एंट्री क्या बताई थी, गेनर अकाउंट या टू सैक्रिफाइसर। और नेक्स्ट एंट्री आपको बताई थी रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट या
टू रिटायर्ड पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायर्ड पार्टनर। तो रिमेनिंग में कौन कौन है आपके पास में? शालिनी है जो गेन कर रही है। रिटायरिंग पार्टनर में कौन कौन है आपके पास में? नवीन है, वो गेन करेगा। बट ये भी आपके पास में क्या कर आपके पास में? गेनर टू सैक्रिफाइस एंट्री के पास में होती है। तो सिंपल सा आपके पास में सैक्रिफाइस को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे पास में। एंट्री क्या करें सिंपल सा आपके पास में? हम करते हैं गेनर अकाउंट या टू सैक्रिफाइस एंट्री के पास में। तो गेन कौन कर रहा है सिंपल सा? शालिनी गेन कर रही है आपके पास में। तो एंट्री क्या करें? शालिनी कैपिटल अकाउंट डीआर टू गेनर टू सैक्रिफाइसर, सैक्रिफाइस से कौन कर रहा है? नवीन्स कैपिटल, नवीन्स कैपिटल अकाउंट टू कौन कर रही है? आशा कैपिटल। आशा कौन है? रिमेनिंग पार्टनर है, लेकिन क्या कर रही है? सैक्रिफाइस कर रही है, इसलिए मैंने सीआर किया है ना, टू आशा कैपिटल, आशा कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे फाइंड आउट करें? तो सबसे पहले आपको गुडविल ऑफ फर्म गिवन है, यहां पर क्या गिवन है? गुडविल ऑफ फर्म। तो उसमें क्या करेंगे? शेयर निकालेंगे इसके लिए। तो किस तरह से निकालें आपके पास में? गुडविल ऑफ फर्म गिवन है आपके पास ऑलरेडी 1,20,000, ओके, 1,20,000 gaining a 4/10, it means 48,000 gainer। तो गेन कौन कर पास में? शालिनी 48,000 के पास में। नेक्स्ट है सैक्रिफाइसर, 1,20,000 into 1/10, 12,000। कौन है के पास में? आशा, ये आशा के पास में। नेक्स्ट ये निकालना है नवीन का। तो नवीन का 1,20,000 into 3/10, 36,000। ये 36,000 आपके पास में। ये एंट्री इस तरह से आपके पास में। मोस्ट क्वेश्चन अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके पास में। ये 2015 में आया क्वेश्चन आपके पास में, और बच्चों ने यहां तक तो रॉन्ग करेक्ट कर दिया था। देखिए इस एंट्री को मोस्टली बच्चे 70% बच्चे रॉन्ग करके आए थे इस एंट्री को। तो ये गुडविल को एडजस्ट करने की एंट्री है, जहां पर एक माइनस में आ जाए तो आपके पास में ये देखो गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमको करना, सॉल्व करना है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन लेते हैं अपन इसको